हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एवन ब्यूटी पार्लर प्रतिमा शाह। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्लीनअप और ब्लीच कैसे करें, और ये सब करने का सही तरीका आपको मैं बता देना चाहती हूँ। तो देखिए, जिसका स्किन सेंसिटिव होता है उस स्किन पे हमें ब्लीच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन जिसका रहता है तो उस फेस पे हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डिटेन करना चाहिए या ब्लीच करना चाहिए। तो चलिए मैं आज सब कुछ आपको बताना चाहती हूँ। तो देखिए, मैंने तो पहले इनका फेस अच्छे से क्लीन किया स्पंज के द्वारा, कि जो भी ऊपरी डस्ट वगैरह लगा है, जो क्रीम लगा है, तो वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद मैंने क्या किया, तो इनका नोज पिन था तो मैंने उसे निकलवा दिया। थोड़ा करने में दिक्कत हो रहा था। ओके, तो जानती तो हैं ही कि ज़्यादातर कोई गोल्ड निकालना पसंद नहीं करता, तो ये तो निकालना पसंद नहीं कर रही हैं। नोज बस कर निकाल दी हैं और कान का, गले का तो पहनी हुई हैं। तो चलिए मैं मेन टॉपिक पे आपको बात करती हूँ। तो देखिए, हमें क्या करना है, क्लींजर करना है। और क्लींजर कितने मिनट तक करना है, जैसे कि 3 मिनट, 4 मिनट तक, 5 मिनट तक हम लोग कर सकते हैं। अगर बहुत सेंसिटिव स्किन है तो हमें सिर्फ 2 मिनट तक, 1 मिनट तक ही क्लींजर करें और हल्के हाथों से करें। तो अगर हम लोग के जैसे स्किन है, जैसे कि इनका स्किन है, कॉम्बिनेशन है, मतलब कि इनका फिट स्किन है, तो जैसे कि ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा सेंसिटिव है। ओके, तो देख सकते हैं कि मैं इनका पहले तो क्लींजर कर रही हूँ और अच्छे तरीके से कर रही हूँ। क्लींजर का स्टेप आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से क्लींजर कर रही हैं, क्योंकि देखिए, बताने के लिए आपको बहुत सारी मतलब स्टेप्स बताए जाते हैं कि इस तरीके से, इस तरीके से। तो देखिए, इस तरीके से सारे तरीके आप अपना सकती हैं, बट ये तरीका जो है ना, अगर ये तरीका आप अपनाती हैं तो 100% चांस है आपको ग्लो आने का, फेस पे रिजल्ट आने का। तो जैसे बहुत लोग कस्टमर्स ही बोलती हैं कि मैंने पिछली बार फेशियल कराया या क्लीनअप कराया, ब्लीच कराया, तो कोई रिजल्ट नहीं आया। सिर्फ जो भी रिजल्ट आया ब्लीच बस का रिजल्ट आया है, जो भी आता है, पर क्लीनअप का, फेशियल का कोई भी रिजल्ट नहीं आया। तो उसका सही तरीका क्या है कि हमारे स्टेप्स हम किस तरीके से करें कि हमारा बहुत ही अच्छे से ग्लो आए। ओके, तो देखिए, ग्लो तभी आएगा जब आप सही तरीके से करेंगी। जो भी करेंगी दिल से करेंगी, मन से करेंगी, तो ही ग्लो आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका दूसरा कस्टमर वेट कर रहा है तो आप किसी का काम फटाफट निपटा दीजिए तो उसमें ग्लो आएगा। उस तरीके से नहीं, आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। जितना टाइम फेशियल का है तो फेशियल का फुल टाइम देना पड़ता है। अगर क्लीनअप का हाफ टाइम है तो हमें हाफ टाइम अपना देना पड़ता है क्लीनअप में। ओके, तो चलिए, मेरा क्लींजर हो ही गया। 1 से 2 मिनट तक मैंने, 3 मिनट तक मैंने एक्चुअली किया है। ओके, तो करने के बाद फिर अच्छे से पोंछना है, ताकि ये इतने अच्छे से पोंछना है कि उसमें क्रीम बिल्कुल भी ना रहे। और फेस जो क्रीमी लगता है छूने पे, जैसे कि कोई पोंछ देता है, पोंछने के बाद भी क्रीमी जैसा लगता है, तो वो चीज़ अगर न लगे तो क्या करना पड़ता है, हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पोंछना पड़ता है। जब अच्छे तरीके से पोंछ लेते हैं तो तब तक आपका फेस सूख रहा है, मतलब थोड़ा सा सूखेगा। जब तक हम क्या करेंगे, ब्लीच की तैयारी करेंगे, कि मतलब ब्लीच के क्रीम कितना लगेगा, एक्टिवेटर कितना लगेगा, तो हम पहले वो मिक्स करेंगे। फिर वो मिक्स करने के बाद हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि क्रीम निकाल लेंगे, एक्टिवेटर मिला देंगे, तो मिलाने के बाद क्या होता है, क्लींजर करते हैं। क्लींजर करने तक में क्या होता है कि एकदम बहुत ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, फेम हो जाता है। ओके, तो हमें वैसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, जैसे ही मिक्स करना है वैसे ही हमें फेस पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं अभी ब्लीच निकाल रही हूँ। ओके, ब्लीच निकालने के बाद फिर मैं एक्टिवेटर निकालूंगी। एक्टिवेटर निकालने के बाद मिक्स करूंगी, और मिक्स तब तक करना है, मतलब तो आप लोग देख रहे हैं ना कि जितना मैंने क्रीम डाला उसमें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटर नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है एक्टिवेटर। क्योंकि अगर ज़्यादा एक्टिवेटर ले लेंगे तो क्या होता है कि हमारे जैसे हेयर होते हैं ना फेस पे, एकदम वो पूरा वाइट हो जाता है, तो वो अलग ही दिखता है। वाइट नहीं, मतलब येलो हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा येलो हो जाता है, तो बहुत दिखता है। तो हमें क्या करना है, मतलब कि थोड़ा कम एक्टिवेटर लेना है। एक्टिवेटर जब कम लेंगे ना तो क्या होता है कि फेस का जो हेयर होता है ना, तो सुनहरा हल्का भूरा होता है। ठीक है,
वैसे ज़्यादा एक्टिवेटर रहता है तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और क्या होता है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो हमारे फेस पे क्या दिखता है, वही चीज़ें दिखती हैं, ठीक। तो जैसे कि कोई भी आपको बोल सकता है कि अरे आपके स्किन में कितना ज़्यादा ब्लीच किया हुआ है, कौन ब्लीच किया है, कहाँ से ब्लीच करवाई है। तो ये सब ध्यान रखते हुए अगर आप ब्यूटिशियन हैं, अगर आप सीख रही हैं तो या फिर आप कर रही हैं तो इस चीज़ को ध्यान देना है, ओके। या फिर आप सोच रही हैं करने का तो भी आप इस चीज़ को ध्यान दे सकती हैं, ठीक है। तो अभी तो देख ही सकती हैं आप लोग कि अभी मैं ब्लीच अप्लाई कर रही हूँ। और ब्लीच जब भी अप्लाई करें तो मतलब कान के पास वाला जो बाल होता है, ठीक है ना, तो जो थोड़े बड़े हेयर्स होते हैं तो उस हेयर में नहीं अप्लाई करना है, ठीक है। उसे साइड कर देना है। सिर्फ जिधर हेयर्स नहीं है बड़े तो बस उतने ही एरिया में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे कि एब्रोज में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, वरना क्या होगा कि वो भी सुनहरा भूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक करते हैं बहुत लोग कि हाँ ब्लैक रहेगा हमारा एब्रो, तो हमें एब्रोज में बिल्कुल नहीं लगाना है, लिप में बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। तो अगर गलती से लग जाए तो उसे क्लीन कर दीजिए। तो ये भी बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ब्लीच किस किस फेस में किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा फेस स्किन मतलब बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, ठीक है। हमारे स्किन में जब बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि ब्लीच कराने के शौकीन रहते हैं, तो हम लोग ब्लीच कराने पहुंच जाते हैं। या फिर हमारी कस्टमर आ जाती हैं ऐसी, तो हमें क्या करना है, उन लोगों का ब्लीच नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, हमें उनका डिटेन कर सकते हैं उनका, ठीक है। तो हर्बल का जैसे कि हर्बल लोटस हो गया तो वो हम लोग फेशियल दे सकते हैं, उसका हम लोग क्लीनअप दे सकते हैं। जिसके फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं उसके लिए मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि पिंपल्स हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, तो हमने उनको ब्लीच करना ही नहीं है। उनको डायरेक्टली मना कर देना है कि नहीं मैम आपके फेस में ब्लीच जाएगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप करती भी हैं तो क्या होता है ना कि जैसे कि जो उसका मुंह रहता है, वहाँ पे पिंपल्स के मुंह रहते हैं जो, तो वो ना जला जला टाइप का दिखने लगता है, ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा पिंपल्स है, एक दो पिंपल्स रहते हैं तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे पिंपल्स के जगह पे क्या कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा अप्लाई करके मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद ही हम ब्लीच अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अगर आपके पूरे फेस में है या फिर चिक पे पूरा है, गालों पे, दोनों गालों पे है, तो आप ब्लीच स्किप कीजिए, ब्लीच तो ना ही कराइए, ठीक है। तो जैसे कि ब्लीच उसका है, जैसे कि आपके फेस में बहुत ज़्यादा हेयर्स है या फिर बहुत ज़्यादा डल है, या फिर आप फेस पैक्स करा रही हैं तो आप ब्लीच लीजिए, या फिर फेशियल करा रही हैं तो ब्लीच लीजिए, ठीक है। क्लीनअप करा रही हैं तो ब्लीच ले लीजिए। वैसे तो मैं ये भी बोलूँगी अगर आप सिर्फ ब्लीच बस कराती हैं तो वो तो स्किप कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ब्लीच करने के बाद हमेशा आप क्लीनअप करा सकती हैं, फेशियल करा सकती हैं, फेस मसाज करा सकती हैं, पर सिर्फ आप ब्लीच बस नहीं करा सकती, ठीक है। तो अगर आपकी मर्ज़ी, बहुत लोग कराती हैं सिर्फ ब्लीच बस, पर हम लोग यही बोलेंगे कि सिर्फ ब्लीच बस कराने से क्या होता है ना कि हमारा स्किन थोड़ा ड्राइनेस हो जाता है, ठीक है। तो हम जब ब्लीच लगाते हैं तो ब्लीच के बाद हम लोग मसाज देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हेयर्स रहते हैं, जिसके बड़े बड़े हेयर्स रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उनके हेयर्स को अच्छे से वैक्स कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ब्लीच कर दिया, ब्लीच करने के बाद पूरा फेस वैक्स कर दिए, तो क्या हुआ कि हमारा क्लीन हो गया, ओके। तो जो स्किन टोन है हमारा तो वो भी थोड़ा लाइट हो जाता है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से ही ब्लीच कराना है। और कोई सोचता है मतलब घर पे जो ब्लीच करते हैं तो वो करने का सही तरीका आप लोग अपनाइए, या फिर आप लोग घर पे ब्लीच ना कीजिए, ठीक है। अच्छी सी ब्यूटिशियन देखिए, जहाँ पे ब्यूटी पार्लर अच्छा सा हो वहाँ पे आप जाके ब्लीच कराइए, फेस मसाज कराइए नॉर्मल से नॉर्मल, या फिर आप इतना नहीं करा सकते तो आप क्लीनअप करा लीजिए, फेशियल करा लीजिए, ठीक है। तो ये सब कराने का यही फ़ायदा है कि आपके ब्लीच का जो है वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है, वो आपके फेस को ड्राई नहीं होने देता है, फटने नहीं देता है, ओके। तो इसलिए हम लोग इस तरीके से करते हैं और यही तरीका आप लोग भी अपनाइए, ठीक है। तो अब देखिए हमारा ब्लीच तो हो ही चुका है, अब आप लोग तो देख ही रहे हैं, रिज़ल्ट भी देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम अच्छे से फेस को क्लीन करेंगे, क्योंकि
फेस को इसलिए हम लोग अच्छे से क्लीन करेंगे क्योंकि हमें अभी क्लीन अप करना है। ओके, तो ध्यान देना है कि इसमें एक्टिव ब्लीच बिल्कुल भी ना रहे। तो देखिए अभी हम क्लीन अप करने वाले हैं, इसलिए जो ब्लीच लगा हुआ है उसे हम अच्छे से क्लीन करेंगे, अच्छे से पोंछेंगे। अच्छे से पोंछने के बाद ही फिर हम क्लीन अप के लिए कोई भी क्रीम अप्लाई करेंगे। ओके, तो जैसे कि कभी भी सिर्फ आप अगर कर रही हैं ब्लीच बस कर रही हैं तो भी आपको इतना ध्यान देना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट अगर अप्लाई कर रही हैं तो उस प्रोडक्ट को अच्छे से रिमूव कीजिए, बिल्कुल भी स्किन में ना लगा रहे। ओके, तो उस टाइप से आपको करना है। तो अभी हम क्लीन अप का अपना तैयारी कर चुके हैं और पानी चेंज करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मतलब आप ब्लीच का पानी फेशियल में यूज नहीं कर सकती हैं, स्क्रब का पानी किसी भी मसाज क्रीम में यूज नहीं कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है और ध्यान देते हुए आपको करना है। तो ये है स्क्रब। ओके, तो जैसे कि अगर आप लोगों को स्क्रब समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। जो भी स्क्रब होते हैं ना, तो स्क्रब होते हैं तो उसमें क्या होते हैं ना, छोटे 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 दाने दाने टाइप के होते हैं। ओके, तो दाने दाने टाइप के अगर जो होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रब कहते हैं। ठीक है, तो जो दाने दाने का प्रकार का रहेगा उसे हम स्क्रब कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या करते हैं, अगर फेशियल करते हैं तो क्लिंजर के बाद करते हैं, अगर ब्लीच करते हैं तो पहले हम क्लिंजर करेंगे, ब्लीच करेंगे, ब्लीच रिमूव करने के बाद फिर हम डायरेक्ट स्क्रब अप्लाई करेंगे। तो स्क्रब कौन सा हो गया, दाना दाना वाला। ओके, जो छोटा 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 दाना दाना रहता है ना, बालूर के जैसे रहता है। ओके, तो वो हो गया आपका स्क्रब। ओके, तो वो हमारा सेकंड क्रीम हो गया। जैसे क्लिंजर हो गया, क्लिंजर के बाद स्क्रब हो गया। तो स्क्रब करने का सही तरीका है कि मतलब देखिए बहुत सेंसिटिव स्किन है तो हमें सिर्फ 2 मिनट तक ही करना है, वो भी एकदम हल्के हाथों से करना है। ओके, जैसे कि आप क्लीन अप कर रही हैं तो ठीक है। फेशियल का मैं अभी नहीं बता रही हूँ, फेशियल का मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी ज़रूर। ओके, तो पिछले भी वीडियो में होगा मेरे, आप लोग जाके देख सकती हैं। तो देखिए क्या करते हैं ना कि अगर आप क्लीन अप कर रही हैं, बहुत सेंसिटिव स्किन है तो 2 मिनट तक आप करिए, बहुत हल्के हाथ से, एकदम लाइट हैंड से आप लोग करिए। ठीक है, तो अगर जैसे कि स्किन ठीक ठाक है, मतलब सेंसिटिव नहीं है, कॉम्बिनेशन है, ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें उसमें 5 मिनट तक स्क्रब दे सकते हैं। तो 5 मिनट तक हम लोग स्क्रब करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं 5 मिनट तक इनका स्क्रब करती हूँ और किस तरीके से करती हूँ, कौन कैसे कैसे हाथ चलाती हूँ, क्या करती हूँ, ये चीज़ आप लोगों को नोटिस ज़रूर करना है। इस चीज़ को अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपके फेशियल में क्लीनअप में ज़रूर ग्लो आएगा। तो आप लोग तो देख ही सकती हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। अगर ये तरीका आप लोगों को अपनाना है तो 100% आपके फेस में ग्लो आएगा, आपके कस्टमर के फेस में ग्लो आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्टेप्स मैं बता सकती हूँ और बताऊँगी भी, ज़रूर बताऊँगी। पर स्टेप्स ध्यान रखने से पहले ये ध्यान दीजिए कि किस स्टेप में आपको ग्लो आएगा और किस स्टेप में आपका रिजल्ट फाइनल होता है। ओके, तो जैसे कि बहुत सारी वीडियोस में आप लोग देख के जो देखते हैं वही स्टेप अपनाते हैं, जो देखते हैं उसी को अपना लेते हैं। तो वो चीज़ अपनाने से अच्छा है कि आप लोग ये चीज़ देखिए और इस चीज़ को नोटिस कीजिए। अगर इस तरीके से करेंगे आप तो 100% तो आता ही है ग्लो। तो इसमें ग्लो वाली ये नहीं है, शिकायत नहीं होगा कि मतलब ग्लो नहीं आया कि क्या किस तरीके से। ठीक है, तो इसमें ग्लो आता ही आता है। तो इस चीज़ का ध्यान दें आप लोग। अगर इस चीज़ का आप लोग ध्यान देंगी तो 100% आएगा। ठीक है, तो देखिए हम 5 मिनट तक इसे स्क्रब को करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं 5 मिनट तक कर रही हूँ और बहुत हल्के हाथों से कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कि बहुत लोग क्या करती है ना कि बहुत लोगों को, कस्टमर लोगों को मैं बता देती हूँ एक्चुअली, कि बहुत कस्टमर लोगों को शिकायत होता है कि मतलब ग्लो नहीं आया और हमारे फेस में दाने हो गए। ठीक, तो फेस में दाने क्यों होते हैं? ठीक, अगर आप एक्सपायरी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आएगा, या फिर उन्हें इस चीज़ से एलर्जी है तो आएगा। ठीक है, या फिर उनके फेस में, स्किन में सूट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसी को एलर्जी बोलते हैं, सूट नहीं कर रहा है तो दाने आ सकते हैं। तो और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि मतलब आप जब करते हैं ना तो सही तरीका मैं बता देना चाहती हूँ आप लोगों को। जैसे कि अगर आप लोग एक ही जगह करते हो ना तो वो क्या होता है कि हमारा फेस हीट होता है, ठीक है। तो जैसे करते करते थोड़ा हीट हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही जगह रिपीट करते हैं। जब एक ही जगह ज़्यादा टाइम तक कर देते हैं तो हमारा स्किन हीट हो जाता है। तो हमारा स्किन जब हीट हो जाता है तो वो हीटनेस कहीं से तो निकलेगा ना, तो वो हीट जो रहता है तो वो हमारा क्या होता है, अंदर ही अंदर हमारे पिंपल्स बन जाते हैं। तो पिंपल्स क्या होते हैं, उभर के तो आएंगे ना स्किन में, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि मतलब एक ही जगह हम लोगों को बार बार रिपीट नहीं करना है, ओके। तो एक जगह रिपीट करने से इसलिए पिंपल्स होते हैं, ठीक है। तो हम अपने कस्टमर लोगों को बस यही बताना चाहेंगे कि पिंपल्स के लिए डरिए नहीं कि पिंपल्स आ जाएंगे, ठीक है। तरीका देखिए कि किस तरीके से कर रही हैं आपकी ब्यूटिशियन, किस तरीके से कर रही हैं। पहले तो आप पूछ सकती हैं, पता कर सकती हैं कि आप किस तरीके से करती हैं। इस तरीके से मत कीजिएगा कि एक ही जगह पे काफ़ी टाइम तक मत कीजिएगा, ओके। तो देखिए चारों तरफ हाथ घुमाना ज़रूरी होता है और हर तरफ हाथ घूमते रहना चाहिए। एक ही जगह पे कहीं पे भी टिका नहीं रहना चाहिए कि एक ही जगह टिक के एक ही जगह सिर्फ हम कर रहे हैं, ओके। फेशियल कर रहे हैं, क्लीन अप कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, तो एक ही जगह नहीं रगड़ना है, ओके। वरना हीट होता है, हीट की वजह से आपको पिंपल्स आते हैं, ठीक। तो ये हमारा स्क्रब हो चुका है और स्क्रब देख रहे हैं कि स्क्रब जब भी क्लीन कीजिएगा तो उसमें एक भी दाना नहीं रहना चाहिए, ओके। इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि स्क्रब जब भी कीजिएगा तो स्क्रब जब क्लीन करते समय स्क्रब के दाने बिल्कुल भी स्किन पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनके फेस में स्क्रब के दाने नहीं हैं। अगर होता है तो क्या होता है ना, जब स्क्रब के दाने, एक आध दाने, दो दाने छूट जाते हैं तो क्या होता है हम लोग के साथ कि मतलब बहुत, फिर मसाज करने में हम लोग जब मसाज करते हैं, ठीक है, फेस मसाज जब करते हैं तो हम लोग को स्क्रब बार बार डिस्टर्ब करता है, ओके। ब्यूटिशियन को भी डिस्टर्बेंस लगता है और हमारे कस्टमर लोगों को भी डिस्टर्बेंस लगता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है। इसलिए हमें टाइम देना ज़रूरी होता है और टाइम दे के ही करें, किसी का भी काम करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जितना टाइम लगना है उतना टाइम ही लगेगा, ठीक है। जल्दीबाजी में कभी भी काम मत कीजिएगा। अगर आपकी कस्टमर जल्दीबाजी में है तो भी उनको फेशियल की जगह आप क्लीनअप दे सकते हैं। क्लीनअप भी अगर नहीं करवाने का टाइम है, उनको आधे घंटे भी टाइम नहीं है, तो आप लोग डिटेन कर सकते हैं, ब्लीच कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो आप लोग देख ही रही हैं कि मैं किस तरीके से इनका मसाज कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकती हैं हमारे जितने भी मसाज में देखेंगी, स्क्रबर्स में देखेंगी, मैं जो भी चीज़ें करती हूँ एक ही जगह सिर्फ नहीं करती रहती हूँ कि बस एक ही जगह मुझे रगड़ना है, ओके। क्योंकि हमारा स्किन थोड़ा हीट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि सबका करने का अलग अलग तरीका है, ओके। तो आपका क्या तरीका है, आप किस तरीके से करना पसंद करती हैं फेशियल या क्लीनअप, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से हैं और कहाँ कहाँ से हमें देख रहे हैं ये भी कमेंट्स करके बताइएगा, ओके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ओके। अगर कहीं पे भी कोई मिस्टेक्स होता है या आपको कहीं पे डाउट लगता है तो डाउट क्लियर करने के लिए आप हमें मतलब कमेंट्स बॉक्स में लिख सकती हैं कि हाँ मुझे ये डाउट है, ये चीज़ क्लियर करना है, ये चीज़ क्लियर करना है, ओके। एक्चुअली मुझे तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ किसी भी कमेंट्स का, पर मैं कोशिश करती हूँ। पर क्या है ना कि मुझे बहुत सारे काम होते हैं और आप लोग तो समझ सकती हैं जिनकी छोटी सी बच्ची हो उनको काफ़ी ज़्यादा काम होता है और लेडीज़ को तो ज़्यादा, क्योंकि देखिए घर में सुबह उठेंगी, अपना खाना पीना, नाश्ता, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा वपड़ा धोना, सारा काम तो घर का हो ही जाता है। और घर का काम करने में पता है 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं। कितने भी जल्दी सुबह उठिए 10 तो बजना ही बजना है। और 10 बजता है तब हम अपने पार्लर आते हैं। अपने पार्लर आने के बाद झाड़ू पोछा करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, मिरर उरर साफ़ करते हैं, ओके। जब ये सब कर लेते हैं फिर अपनी बच्ची को टाइम देते हैं। बच्ची को तेल मालिश करना है, खाना पीना खिलाना है, फिर उसके साथ बैठना है, खेलना है थोड़ा। अगर उसके साथ बैठ के खेल लिए थोड़ा तो उसको भी अच्छा लगता है।
फिर अगर हमारी कस्टमर आती हैं तो अपनी बच्ची को थोड़ा फ़ोन पकड़ा देती हूँ कि बाबू तुम कार्टून देखो, मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। तो बेचारी हमारी बच्ची थोड़ा कार्टून देखने लगती है और मैं अपना काम करती हूँ। ओके, तो जैसे कि मेरा काम कंप्लीट होता है फिर मैं अपने बच्चे के पास चली जाती हूँ। तो बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकालती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो। तो ठीक है, तो इस वीडियो का आप लोग अपमान मत कीजिएगा, आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे दिखाइए क्योंकि मैं बहुत ही मुश्किल से वीडियो बना पाती हूँ और आप लोग खुद ही समझ सकते हैं जिसकी छोटी बच्ची है वो क्या कर सकती है। ओके, तो देखिए कि मैं जब इसमें वॉइस डालना होता है तो मैं क्या करती हूँ ना कि जब मेरी बच्ची सोती है थोड़ा, तो उसके सोने के बाद ही मैं थोड़ा एडिटिंग कर पाती हूँ। ओके, तो सोती है तो एडिट मैं तभी कर पाती हूँ अगर कोई कस्टमर नहीं है तो एडिट करती हूँ, जैसे कि बच्ची सोई हो और कस्टमर ना हो। ओके, तो जैसे कि अगर वो सोई है तो मैं कस्टमर फिर देखती हूँ, है ना, तो वीडियो नहीं बना पाती हूँ, इसलिए मैं डेली वीडियोस तो नहीं डाल पाती हूँ। वैसे तो मैं हफ्ते में तो डाल ही लेती हूँ, ठीक है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन में मैं ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ओके, तो मैं कमेंट्स आपको पढ़ती हूँ ज़रूर, अगर जहाँ पे कहीं पे भी डाउट लगे तो मैं उस चीज़ का वीडियो बना के अपलोड करूँगी। ओके, तो बहुत लोगों का कमेंट्स आता है कि लाइव कीजिए लाइव कीजिए, तो लाइव करना भी आसान नहीं होता है। लाइव करने में क्या होता है ना कि हमें एक एक चीज़ का एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो हम कस्टमर के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें डिस्टर्बेंस लगता है, क्योंकि फेशियल करने में तो उन्हें रिलैक्सिंग फील चाहिए और वो शांत रहती हैं या फिर अपने घर की कुछ बातें करने लगती हैं। तो अगर बातें करने वाली कस्टमर होती हैं तो बात करने लगती हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें भी उतना टाइम नहीं मिलता है, इसकी वजह से हम लाइव नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को बुरा नहीं मानना है। ओके, सॉरी मैं बोल सकती हूँ आप लोगों को कि मैं लाइव नहीं कर पाती हूँ। हेयर कटिंग का भी मैं जब हेयर कटिंग का वीडियो अपलोड करती हूँ तो क्या होता है कि मैं खुद इतना बिजी हो जाती हूँ कि मैं बस सिर्फ वीडियो बनाना चाहती हूँ कि वीडियो मेरा बन जाए, फिर उसको उसमें वॉइस डालेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से नहीं किया जाता, ठीक है। अगर मैं कुछ चीज़ें बताऊँगी नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग तो देख ही सकती हैं कि मैं किस तरीके से इनका फेशियल कर रही हूँ। ओके, तो ज़्यादा फोकस आप लोग क्या करिए इस मसाज में कीजिए, ठीक है, कि मैं किस तरीके से मसाज की और कैसे नहीं की, ठीक है। तो इसको भी पानी के साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आप लोगों को मसाज करते रहना है। तो देखिए मसाज करने में हमारी कस्टमर को भी बहुत अच्छा लग रहा है और खुश भी हैं, ठीक है। तो एक्चुअली आप लोग देख सकती हैं ना कि मैं किस तरीके से मसाज कर रही हूँ और मेरा हाथ देखिए कि किधर किधर घूम रहा है, कितना टाइम तक के लिए घूम रहा है और मैं क्या क्या कर रही हूँ, ठीक, ये चीज़ को आप लोगों को नोटिस करना है। ओके, तो आप लोग देख सकती हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, ठीक। तो अब हमारा स्क्रब जब हो जाएगा, स्क्रब होने वाला रहेगा, तो हम क्या करेंगे फिर लास्ट में। ओके, जैसे कि क्लीनअप आप कर रहे हो तो क्लीनअप में क्या किया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि बहुत लोग क्लीनअप में क्या करते हैं कि सिर्फ स्क्रब करेंगे और पैक लगाएंगे, ठीक है। और हमारा क्लीनअप करने का बहुत ही अलग तरीका है, क्योंकि मैं अपने क्लीनअप में आपको स्क्रब दूंगी, क्रीम दूंगी, मसाज क्रीम दूंगी, ओके, क्रीम मतलब वही मसाज क्रीम, और पैक दूंगी लास्ट में, ठीक है। तो मैं इतना सारी चीज़ें मैं ऐड करती हूँ क्योंकि हमें थोड़ा संतुष्टि मिले। क्या है ना कि अगर मैं स्क्रब करके और सिर्फ पैक लगा देती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अधूरा लगता है, कि मुझे लगता है कि मैंने तो किया ही नहीं कुछ, बस थोड़ा सा लगा देना चाहिए, थोड़ा सा मतलब मन में ना थोड़ा कहीं पे लगता है कि अरे थोड़ा सा लगा देना चाहिए था, ठीक है। तो अभी तो आप लोग देख ही नहीं हैं, ठीक। हमारा क्रीम जब अच्छे से रिमूव हो जाएगा, हम अच्छे से क्लीन कर देंगे, क्लीन करने के बाद हम फेस पैक लगाएंगे। ओके, तो अभी तो आप लोग देख सकती हैं। और ये जो हमारी कस्टमर है बहुत ही प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत मासूम हैं। इनकी छोटी सी बच्ची भी इनके साथ आई है, एक बड़ी बच्ची आई है, एक छोटी बच्ची आई है। तो बच्चियाँ लोग भी बहुत बहुत इंजॉय की। ओके, और मेरी भी बेटी के साथ बैठ के इन लोगों ने मतलब देखा थोड़ा कि हाँ बच्ची खेल रही है तो खिलाए थोड़ा। तो इनकी जो भी बच्ची थी, दोनों बच्चियाँ मेरी बच्ची को खिलाई, मतलब थोड़ा लाड लड़ाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये जो हमारी कस्टमर है बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छी हैं।
ओके। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, फेस पैक लगा रही हूँ। ओके, अब फेस पैक अप्लाई करने के बाद क्या करूँगी, आप लोग कमेंट्स करके जल्दी जल्दी बताइए। ओके, कि मैं अभी क्या करने वाली हूँ। अभी तो हाल फिलहाल में बहुत अच्छे से हमें पैक लगाना है। तो देखिए, जब रिज़ल्ट आपको 100% चाहिए, 100% चाहिए, तो आप लोग ये तरीका अपनाइए। और इस तरीके से आप क्लीनअप करते हैं या फेशियल करते हैं तो आप लोगों को ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। ओके, आप लोग नेट में तो देखते हैं बहुत सारे प्रकार के मसाज, मतलब कि किस तरीके से मसाज किया जाता है, कौन सा स्टेप करना। स्टेप से ज़्यादा मायने रखता है कि आप किस तरीके से कर रही हो। ओके, कोई भी स्टेप है, अगर आपका एक ही जगह पे अगर फिंगर है, एक ही जगह पे अगर आप रगड़ रही हैं तो वो चीज़ें हीट होंगे तो पिंपल्स होंगे। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए, नोटिस करके रखे रहिए। ओके, कि हमें किस तरीके से करना है और क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक, और तो और जब हाथ हमारा बैठ जाता है ना मसाज करने में, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आप लोग कोई भी स्टेप्स कर सकती हैं, कोई भी स्टेप, बस आपको एक बार अपने हाथ को बैठाना है। ओके, एक बार हाथ चलाने जब सीख जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको सारी स्टेप्स आने लगेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी और आपका हाथ ऑटोमेटिक उस तरीके से चलने लगेगा। ठीक है, तो क्या कीजिए, जिस तरीके से मैं मसाज करती हूँ उस तरीके से आप अपना हाथ चलाना चालू कर दीजिए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक यू सो मच। कम से कम आपको आता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और जिससे मतलब नहीं आती हैं तो मैं उन लोगों को, आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं हाथ चलाती हूँ, अगर ये तरीका आप लोग हाथ चलाने का देख लेंगे ना तो आप लोग क्या ही मैं बता दूँ, आप लोगों को बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा रहेगा। अगर आप ऐसा हाथ चलाना सीख जाएंगे तो आप लोग हर स्टेप कर सकती हैं। ठीक है, तो 100% मैं बता सकती हूँ आप लोगों को कि ग्लो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मेन चीज़ होता है ना कि मतलब फेशियल हमने किया, क्लीनअप हमने किया, तो क्या क्या करना होता है ना कि हमारे फेस में साबुन या फेस वॉश अप्लाई नहीं करना होता है। ठीक है, तो हम इनके फेस में साबुन या फेस वॉश अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, हम तो नहीं कर सकते एक्चुअली, ये जब घर जाएंगी अपने ना तो नहीं करेंगी। ठीक है, फिर हमें 5 तक, 5 से 6 मिनट तक, 7 मिनट तक हमें क्या करना है, फेस पैक को लगा के छोड़ देना है। और फेस पैक जब लगाने के बाद छोड़ देना है तो हमें क्या करना है, उसे डायरेक्टली निकालना नहीं है। मैं आप लोगों को हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसे निकालना नहीं है डायरेक्ट। क्या करना है, हमें थोड़ी थोड़ी पानी लेके, थोड़ी थोड़ी फिंगर्स में पानी लेके हमें क्या करना है, उसे मसाज देना है। ओके, जब हम मसाज करेंगे 2 मिनट तक मसाज करेंगे, मसाज करने के बाद बहुत अच्छे से आपका फेस पैक निकल जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो डायरेक्ट जब निकालते हैं ना तो किसी का सेंसिटिव स्किन होता है तो क्या होता है, रेडनेस हो जाते हैं। ओके, स्क्रैचेस लग जाते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें पहले मसाज देना, मसाज के बाद हमें रिमूव कर देना है। ओके, पेन भी होता है, ओके, स्किन भी छिलने की डर होती है, तो कोई बहुत मेहनत से करता है ना, बहुत टाइट करता है, तो हमारे स्किन पे एकदम हार्ड हैंड नहीं चलना है। ओके, तो अभी तो आप लोग देख ही सकती हैं कि हमारी कस्टमर तो भाई बहुत अच्छी हैं, बेचारी अपने मौज में हैं, कि मतलब क्या ही बोले, क्या ही कहे, कभी हंसती हैं, कभी शांत हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी मैं इनका क्लीनअप करें, क्लीनअप करने के बाद इनका क्या काम करना है पता है, इनका हेयर कटिंग करना है, क्योंकि इन्हें शॉर्ट हेयर कटिंग चाहिए, मतलब छोटे छोटे हेयर कटिंग चाहिए इनको। तो मैं अभी इनका क्लीनअप करके फिर मैं इनका करूँगी काम। ओके, हेयर कटिंग करूँगी। तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें ग्लो आया है, बहुत अच्छे तरीके से ग्लो आया है इनके फेस में, बिना कुछ लगाए। अभी तो मैंने एक्चुअली कुछ भी नहीं लगाया है, मतलब मैं कुछ लगा दी हूँ। अभी आप लोग देख ही सकते हैं कि अभी मैं कुछ भी नहीं लगाई हूँ, अभी तो मैं रिमूव ही कर रही हूँ। तो रिमूव करते वक्त ही देखिए कि कितना अच्छा ग्लासिक रिजल्ट आया है। ओके, तो इस तरीके से अगर आप क्लीनअप करती हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, तो इस चीज़ में मत रहिएगा। और मैंने किया कौन सा प्रोडक्ट है मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट्स रहता है कि आप बताती नहीं है, दिखाती नहीं है
क्रीम नहीं दिखाती हैं, प्रोडक्ट नहीं दिखाती हैं, तो मैं एक्चुअली मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं फ्रूट का क्लीनअप की हूँ, ओके, और फैम का ब्लीच की हूँ, ठीक है। तो अभी एक्चुअली इनका फेस देख सकते हैं आप लोग कि कितना अच्छा चमक और शाइन है। अब मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ और मॉइस्चराइज़र है आपका लोटस का है, लोटस का SPF वाला मॉइस्चराइज़र है, बहुत ही अच्छा लोशन है। तो मैं फेशियल करती हूँ जब भी, क्लीनअप करती हूँ जब भी, तो मैं इसी चीज़ को अप्लाई करती हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मैं ये वाला क्रीम अप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच हमारा फुल वीडियो देखने के लिए, और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहेगा तो हम भी कुछ दिन बाद आगे तो बढ़ ही जाएंगे, ओके। तो जो दिखता है वही बिकता है, ठीक। तो चलिए, थैंक यू सो मच हमारा फुल वीडियो देखने के लिए, ठीक है। बाय बाय। कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके बताइए, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं ये।